हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे, जिसके पार्ट लगभग 7 पढ़ चुके हैं। आज ये 8वां पार्ट और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद में हम कल से परसेंटेज शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो लास्ट पार्ट इसका। तो देख लेते हैं क्या है। हम चलते हैं अपने डायरेक्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो ये हम बोर्ड पे आ गए हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि अपना इसमें कितने क्वेश्चन है। एक ही टाइप है, एक ही टाइप का है ये। पिछले पार्ट में भी हमने एक ही टाइप कवर किया था, जिसके लगभग 8 क्वेश्चन कवर किए थे। आज भी हम एक ही टाइप कवर करेंगे और इसके भी लगभग 8 क्वेश्चन है। तो आज हम देख लेते हैं बच्चों कि पिछले जो टाइप था उसी का एक स्टेप ही आगे का टाइप है। पिछला टाइप था कि कोई बर्तन था जिसमें मिक्सचर था, मिक्सचर में से कुछ निकाला गया और उतना ही उसमें डाला गया। मिक्सचर निकाला गया और कोई 100% मात्रा वाला था, उसको डाला गया प्योर चीज को। तो उस लास्ट में कितना बचा या कितने डाला गया, वो इस सूत्र से भी वो हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सूत्र लगाने की उसमें जरूरत है नहीं है। आज जो है इसमें देखो, उसमें सिर्फ एक बार निकाला गया, फिर एक बार डाला गया था। लेकिन अब क्या है कि निकाला गया और फिर डाला गया, फिर से निकाला गया, फिर से डाला गया, फिर से निकाला गया, फिर से डाला गया। मतलब 2 बारी भी मिक्सचर को निकाल और डाल सकते हैं, और 3 बारी भी मिक्सचर मिश्रण को निकालना और डालना होता है, और 4 बारी भी इसमें हो सकता है। तो जितना होगा उतना ही देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसी से हमें ये समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार के 8 क्वेश्चन है, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, जिसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया है। एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, जिसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया है और उतनी ही मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित किया गया। चलो ठीक है। फिर से 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब फिर से 8 लीटर निकाल लिया गया। तो इस प्रकार बने अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के बेसिकली 3 तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही बता रहा हूँ। अगर इच्छा होगी तो मैं दूसरा भी बता दूंगा, पहले एक बता देता हूँ। इसमें 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, फिर उसमें पानी मिलाया गया, फिर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, फिर पानी मिलाया गया। यानी कि ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई? 2 बार। 8-8 लीटर 2 बार निकाला गया। तो इसको हल करने के लिए पहला तरीका ये है कि इसका एक सूत्र है जो आपको याद करना पड़ेगा, और उस सूत्र याद करोगे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने इस पूरी एक्सरसाइज में एक भी सूत्र नहीं बताया, आज ये एक सूत्र बता रहा हूं। इस सूत्र को याद कर लेना। तो सूत्र क्या है? सूत्र में यहां पे लिख रहा हूं। सूत्र है फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर बराबर इनिशियल मिक्सचर कोष्टक में 1 - x/c। सी और ये पावर n। मैं यहाँ पे इनके फुल फॉर्म लिख देता हूँ। फाइनल मिक्सचर का मतलब होता है अंतिम मिश्रण। क्या होता है? अंतिम मिश्रण। आप चाहो तो इसे ए डॉट मिश्रण ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर है आई एम इनिशियल मिश्रण, यानी प्रारंभिक प्रारंभिक मिश्रण। प्रारंभिक मिश्रण, इसे आप चाहो तो प्रारंभिक मिश्रण भी लिख सकते हो खुद अपने हिसाब से। फिर इसमें आया एक्स आएगा, एक्स आया गया आया, इसका है निकाली गई मात्रा। निकाली गई मात्रा कितनी निकाली गई या बदली गई मात्रा? सी। सी है कैपेसिटी, किसकी? बर्तन की। बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता। और एन प्रक्रिया का दोहराना, कि कितनी बार यह प्रक्रिया दोहराई गई। चलो तो देख लेते हैं कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध से भरा हुआ था, ठीक है, जिसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया और उतनी मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित किया गया है। फिर से 8 लीटर में से निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार बने अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए।
फाइनल मिक्सचर कितना है हमें ज्ञात करना है अंतिम मिश्रण में। तो फाइनल मिक्सचर तो हमें ज्ञात करना है बराबर इनिशियल मिक्सचर यानी प्रारंभिक मिश्रण। प्रारंभिक कितना था उस बर्तन में 80 लीटर भरा हुआ था। प्रारंभिक मिश्रण कितना है 80। तो इसकी जगह क्या लगाएंगे 80 1 माइनस एक्स। एक्स यानी कितना दूध निकाला जा रहा है 8 लीटर दूध निकाला जा रहा है। कितना दूध निकाला जा रहा है 8 लीटर बटे कैपेसिटी। कैपेसिटी बर्तन की धारिता कितनी कैपेसिटी है बर्तन 80 लीटर से भरा हुआ। तो जो शुरू में देख लेना है कि कितना भरा हुआ है जितना भरा हुआ वही कैपेसिटी होगी 80 लीटर है। ये हो गई 80। एन कितनी बार रिपीट की गई ये प्रक्रिया 8 निकाला गया फिर डाला गया फिर निकाला गया यानी कि 2 बार। कितनी बार 2 बार। अब इसे निकालते हैं 80 1 माइनस 8 एकम 8 8 दाया 80 ये स्क्वायर 80 एक लगा के लघुत्तम लेंगे लघुत्तम कितना आएगा 10 के भाग 10 में देंगे 10 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 माइनस 10 के भाग 10 में देंगे 1 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और क्या है स्क्वायर। फिर क्या है 80 10 में से 1 जाएगा तो 9 बटे 10 का स्क्वायर। तो 80 गुणा कितना स्क्वायर लगाए तो इस पे 2 9 बटे 10 2 बार इसको गुणा कर देंगे क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा था। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी 9 9 81 गुणा कितना है 8 8 एकम 8 8 घंटे 64 648 कितना आ गया 648 बटे में कितना है 10। तो यह आ जाएगा 64.8। ये इसका आंसर है 64.8 कहीं ना कहीं है ये। इस सूत्र से ये डायरेक्ट आ गया। इस सूत्र से ये डायरेक्ट आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस सूत्र को जरूर याद कर लेंगे। अदरवाइज आप उस मिक्सचर एंड एलिगेशन उसी तरीके से करना चाहते हैं तो भाई पहले देखो कि 80 लीटर दूध से भरा हुआ था जिसमें 8 लीटर 80 लीटर दूध से भरा हुआ था 100% दूध था 100% दूध था। मैं एक तरीका यहाँ पे समझा रहा हूँ 80 लीटर दूध था। पहले क्या था 80 लीटर दूध इसमें 8 लीटर दूध निकाल लिया गया 80 में से 8 निकाल लिया गया तो कितना बचा 72। ये क्या बचा दूध ये क्या बचा दूध। और फिर इसमें क्या मिला दिया गया पानी। क्या मिला दिया गया पानी। और पानी कितना मिला दिया गया 8 लीटर पानी मिला दिया गया। ठीक है फिर से ये 72 और 8 हो गया। ठीक है फिर बोल रहा है कि इसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया। कितना निकाला गया 8 लीटर मिश्रण। अब ये 8 72 8 कितना हो गया 80 हो गया मिश्रण। तो वापिस मिश्रण कितना हो गया 80 यानी कि 72 और 8 72 और 8 काटेंगे तो 8 एकम 8 8 9 में 72 यानी कि 9 और 1 को परसेंट में बदलेंगे तो ये 90% और ये 10% यानी कि 90% अभी भी दूध है और 10% क्या है पानी है। ठीक है फिर से 8 लीटर निकाला गया फिर से 8 लीटर निकाला गया। अब 80 का 8 लीटर क्या होगा 8 लीटर 80 मिश्रण का कितना होगा 1/10 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना 10%। कितना परसेंट निकाला गया 10%। अब 72 का 10% कितना होगा इसका होगा 7.2 निकाल लिया गया। इसका इसका 0.8 निकाल लिया गया। तो 0.0 घटाओ 10 में से 2 जाएंगे तो 8 11 में से 7 जाएंगे तो 4 और ये 6 64.8 और ये घटाएंगे तो इसको 0.8 में से तो ये बचेगा 0.72 0.72 नहीं 7.2 लीटर। तो ये 64.8 लीटर आ गया जो हम ये निकाले थे। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से करना ये तो क्या है कि सीधा सा है कि हमें परसेंट बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई। अदरवाइज परसेंट बनाने में अगर आसानी होती मुश्किल होती तब ये बहुत टफ हो जाता मामला। यह चलो निकालिए गया 8 लीटर निकाला गया। पहले कितना था 80 लीटर था फिर निकाला कितना गया 8 लीटर निकाला गया। निकाला गया 8 तो बच गया कितना 72 बच गया। निकाला कितना 8 और इस 72 में दूध की मात्रा कितनी थी दूध ये है दूध और ये क्या है पानी। डाला कितना गया 8 लीटर पानी डाला गया फिर दूध 100%। ये इसमें दूध कितना था इसमें जो दूध है वो कितनी मात्रा थी ये देखते हैं कि डाला गया दूध डाला गया दूध जो डाला गया दूध था ये कितना था दूध तो कुछ भी नहीं था डाला गया
दूध और पानी में 8 लीटर डाला गया, लेकिन इसमें दूध की मात्रा कितनी थी? 0% थी। और जीरो और ये दूध कितना था? 100%। अंत में इनका जो अनुपात लेते हैं 9:8 है। कितना है? 9:1 आया। 9:1 आया। अब इनका अंतर कितना है? 100। इस 100 को 9:1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 90 और 10। कितना आ जाएगा? 90 और 10। तो यहाँ पे कितना आ गया? 90 और 10। यानी कि 100 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बच गया? 90%। ये 90% दूध बचा। किसमें? एक बार 90% क्या बच गया? दूध बच गया। 90% क्या हो गया? फाइनल जो दूध एक बार निकालने के बाद में कितना बचा? 90% दूध। तो 10% क्या बच गया? पानी। फिर से इसे इसमें से निकाला गया, फिर इस मिश्रण में से निकाला गया। यानी कि निकाला गया। बची मात्रा वही 90% दूध की थी। और डाला गया तो 100% क्या डाला गया? लीटर में से निकाला तो पानी से। फिर 0%, फिर 0% पानी। और ये हमें चाहिए। अनुपात कितना रहा इनका? अंतर है। और अनुपात वही है 9:1, क्योंकि वही 72 और 8 का था। 72 और 8 का, तो वही कितना था? 9:1। भाई 72 बचा हुआ था और निकाला कितना गया था? 8 निकाला गया था। काटेंगे तो 9:1 आ जाएगा। इसको 90 को 9:1 में डिवाइड करो। 90 को डिवाइड करना है 9:1 में। 9 और 1 10, 9 9 9 81, और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पे आ गया 81 और यहाँ पे कितना आ गया? 9। अब 90 में से 9 घटाओ, ये 81 में 0 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 81%। यानी अब इसमें दूध की मात्रा कितनी है? 81% है फाइनल में। अब इसका 81% निकालो 80 का। 80 का क्या निकालेंगे? 81% निकालेंगे। 0 से 0। अब 8 एकम 8, 8 अंटे 64/10, तो आ जाएगा 64.8। ये तरीका भी बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये सूत्र याद करो ताकि इस सूत्र से आप तुरंत निकाल सको। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक बर्तन शुद्ध दूध से 63 लीटर से भरा हुआ है। ठीक है जी। यदि 9 लीटर दूध निकाला जाता है और समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, इसके बाद 7 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और समान मात्रा में पानी से बदल दिया जाता है, दूसरी प्रक्रिया समाप्ति के बाद दूध की अंतिम मात्रा ज्ञात कीजिए। इससे बहुत बढ़िया यही तरीका है इसका कि आप लोग सूत्र से करो। सूत्र क्या है? सूत्र लिखा है मैंने, फाइनल मिक्सचर इंटू इनिशियल मिक्सचर बराबर इनिशियल मिक्सचर माइनस x/c की पावर n। फाइनल अंतिम मात्रा में दूध की ज्ञात करनी है। फाइनल मिक्सचर बराबर इनिशियल कितना था? 63। कितना था? 63। 1 माइनस एक्स। एक बार तो कितना निकाला गया? 9/c। कैपेसिटी कितनी थी? 63। कितनी थी? 63। क्योंकि यहाँ पे हम दो प्रक्रिया तो 2 बार दोहराई गई बच्चों, प्रक्रिया तो 2 बार दोहराई गई, लेकिन एक बार 9 निकाला गया, एक बार कितना निकाला गया? 7। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि एक बार तो 9 निकाला गया और एक बार 7 निकाला गया। दोनों बार 9 9 निकाला होता तो हम यहाँ पे n की जगह 2 लगा देते, स्क्वायर। तो एक बार 9 निकाला गया गुणा दूसरी बार कितना निकाला गया? ये दूसरी बार निकाला गया 7। वही कैपेसिटी 63 है। तो ये सूत्र बन गया। अब 63 लघुत्तम लेंगे। 63 एक के बाद 63 में देंगे 63, 63 को 1 से गुणा करेंगे तो 63, 63 के बाद 63 में देंगे 1, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9। और ये इधर भी लघुत्तम कितना लेंगे? 63। एक का भाग 63 में देंगे 63, 63 को 1 से गुणा करेंगे 1, 63 के भाग 63 में देंगे सॉरी एक का भाग 63 में देंगे 63, 63 को 1 से गुणा करेंगे 63, माइनस 63 के भाग देंगे 63 में 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7। अब देखना ये आ गया 63 गुणा 63 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 63 में से 9 जाएंगे तो 64 बच गया। कितना बच गया? 64, सॉरी 54। 64/63 गुना 63 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 56/63। कट रहे हैं क्या ये? 63 से 63 तो कट गया। अब काटो इनको। 9 6 54, 9 संता 63, 7 एकम 7, 7 अंटे 56, 8 6 48। ये आ गया सी। अब कितना आसान हो गया, मैं ये समझा रहा हूं बच्चों। विशेष ध्यान देना कि यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 2 बार क्यों कर दिया, क्योंकि एक बार 9 निकाला गया, एक बार 7 निकाला गया, लेकिन निकाला गया
सक्सेसिव तरीके से ही निकाला गया, सक्सेसिव तरीके से ही, इसलिए हमने इसको सक्सेसिव से कर दिया। किससे कर दिया? सक्सेसिव। ये सक्सेसिव का ही फॉर्मूला है बच्चों, जो चक्रवर्ती ब्याज में लगता है वही फॉर्मूला है, सक्सेसिव वाला ही, चक्रवर्ती ब्याज वाला ही। तो ये सक्सेसिव का है, और सक्सेसिव का एक तरीका इसका और है, जब हम ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब मैं इसको सक्सेसिव तरीके से भी समझा दूंगा। मैं तब आपको इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव तरीके से भी समझा दूंगा। फिलहाल जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तब ये आएगा एक क्वेश्चन ऐसा, तब मैं समझाऊंगा। तो आप लोग फिलहाल इस तरीके से याद कीजिए, सूत्र से बढ़िया है भाई। एक बार 9 निकाला गया तो अक्स की जगह 9 लिख दिया, कैपेसिटी वही 63 है। फिर एक बार 7 निकाला गया तो ये 7 लिख दिया अक्स की जगह, और कैपेसिटी वही है 63। समझ गए? क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। पेट्रोल के एक टैंक से जिसमें 200 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, विक्रेता हर बार 40 लीटर पेट्रोल को बेचने पर मिट्टी के तेल से बदल देता है, ठीक है। हर बार वह केवल 40 लीटर पेट्रोल बेचता है। पेट्रोल को चौथी बार मिट्टी के तेल से बदलने के बाद मिश्रण में मिट्टी के तेल की कुल मात्रा कितनी बार रिपीट की इसने? 4 बार। सूत्र क्या है? वही है फाइनल मिक्सचर। मिश्रण में मिट्टी के तेल की मात्रा पूछी है। फाइनल मिक्सचर बराबर इनिशियल मिक्सचर 1 माइनस एक्स बटे सी। फाइनल निकालेंगे, फाइनल मात्रा, फाइनल मिक्सचर यानी फाइनल मात्रा निकल, ये फाइनल मात्रा है, ये फाइनल मिक्सचर नहीं, इसको मिक्सचर नहीं कहना चाहिए, इसे कहना चाहिए फाइनल मात्रा को क्या बोलेंगे? ये मिक्सचर, ये सूत्र को थोड़ा सा करेक्ट करना भाई। फाइनल मिक्सचर नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे, इसको हम मिक्सचर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हिंदी में तो बोलेंगे अंतिम मात्रा, अंतिम मात्रा, और प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, मात्रा को क्या बोलते हैं? फाइनल। फाइनल हिंदी या इंग्लिश में याद आते मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में याद आते ही मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये नेक्स्ट है, इसमें भी फाइनल एम, ये हटा लेना, और ये नेक्स्ट है, इसमें फाइनल और ये इनिशियल। अब देख लेते हैं इनिशियल कितनी मात्रा पेट्रोल की, हम पेट्रोल के लिए निकाल रहे हैं, किस फाइनल पेट्रोल निकाल लेते हैं भाई। मिश्रण में फाइनल पेट्रोल निकालेंगे तो मिश्रण कितना है? 200 लीटर है। पेट्रोल घटा के क्या जाएगा? मिट्टी का तेल आ जाएगा। तो पहले पेट्रोल से ले लेते हैं, मिट्टी के तेल से भी निकाल सकते हैं। अब मिट्टी का तेल इसमें कितना है भाई? इनिशियल 0 है, अगर यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, मतलब कोई निकलेगा ही नहीं। इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं? पेट्रोल निकाल रहे हैं। तो पेट्रोल इनिशियल में पेट्रोल कितना था? 200 लीटर। कितना था? 200 लीटर। एक माइनस कितना निकाल रहा है? हर बार 40 निकाल रहा है। कैपेसिटी कितनी है बर्तन की? 200। और कितनी बार दोहराई गई ये प्रक्रिया? चौथी बार, 4 बार। तो ये है 200। लघुत्तम कितना लेंगे? 200। 1 का भाग 200 में देंगे 200। 200 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना? 1 लगा के लघुत्तम लिया। 200 को 1 से गुणा किया है तो 200 माइनस ये 40 की पावर 4, ये आ गया 200। 200 में से 40 जाएगा तो 160 बटे 200 की पावर 4। अब इसको कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 200 गुणा 0 से 0 कट गया, और 4 चौकी 16, 4 पंजे 20, 4/5 है। 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, कितनी पावर थी? 4 थी, तो हम 4 लगा चुके इसको। इसको गुणा करो, 5 एकम 5, इसको 5 चौके 20, फिर 5, 5 अंटे 40। अब नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे? 4 चौके 16 और 4 चौके 16, ये 8 गुणा, ये 4 चौके 16 हो गया, ये 4 चौके 16 हो गया, और 16 को 16 से गुणा करते हो तो 256 आता है। कितना आता है? 256 बटे में 55, 25, कितना है? 25। 8 को 256 से गुणा करो, 256 को गुणा करेंगे 8 से, 8 छः 42, 8 छः 42 नहीं, 8 छः 48, हासिल की 4, 8 पंजे 40, सब 4 44, हासिल की 4, 8 दूनी 16, 4 20, कितना आ गया? 20, 2048 बटे 25, भाग देंगे 25 अंटे 200, बच गया 4, बच गया 4, 4 में भाग देता नहीं है तो ये 48,
4। बच गया 4 48, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 से कम 25। तो बच गया कितना? 48 में से 25 घटाएंगे कितना बच गया? 23। फिर 25 × 200, 25 9 में 25, फिर बच गया 5 और 81.92। कितना आ गया? 81.92। 81.92 लीटर। ये क्या है? 81.92 लीटर नहीं है भाई, ये पेट्रोल है। ये क्या है? पेट्रोल। ये क्या है? पेट्रोल। 81.92 क्या है? पेट्रोल। हमें क्या चाहिए? मिट्टी का तेल। हमें क्या चाहिए? मिट्टी का तेल। हमें चाहिए मिट्टी का तेल। कंप्लीट कितना था? 200। 200 में से पेट्रोल कितना आया? 81.92 बच गया पेट्रोल। तो 118.9, ये इसका आंसर आएगा। 118.92। 118.92। ये 92 नहीं, 118.08 हैगा भाई, सही है। ये हैगा 08। घटा ही लेते हैं ना, 200 में 81.92, तो ये 8 आ गया। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 में से 8 जाएगा तो 1। और ये बच गया 1। 118.08। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फाइनल मात्रा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। 50 लीटर शुद्ध दूध में से 5 लीटर दूध निकाला जाता है और इसके बाद दूध की शेष मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। फिर से दूध और पानी का 5 लीटर में से निकाला जाता है और इस 5 लीटर पानी से बदल जाता है। यदि इस प्रक्रिया को तीसरी बार इसी तरह रखा जाता है तो तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की मात्रा है। दूध की मात्रा क्या बची है? वही है, क्या है? फाइनल है और इनिशियल, और 1 - x/c⁴n। फाइनल दूध की मात्रा निकालनी। इनिशियल दूध की मात्रा कितनी थी? शुरू में 50 लीटर था दूध। दूध की मात्रा ही निकालनी है ना, तो शुरू में दूध ही ले रहे हैं। 1 - x कितना निकाल रहे हैं? 5 लीटर। और कैपेसिटी कितनी थी बर्तन की? 50 लीटर। और कितना था? 3 बार यह प्रक्रिया दोहराई गई है। तो 50, 1 - 5 एकम 5, और 5 दाया 50, ये आ गया। अभी ये आ गया 50। एक लगा के लघुत्तम लेंगे तो हम आएगा 10। एक के बाद 10 में देंगे 10, 10 को 1 से गुणा किया 10, माइनस 10 को भाग दिया 10 में 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, पावर है 3। 50, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 1 जाएगा तो 9/10, 9/10, और 3 है पावर, तो 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। 1 0 से 1 0 कट गया। 9 9 9, 3 बार गुणा है तो 3 बार 9 को गुणा करते हैं तो 729 आता है। कितना था? 729। तो 5 गुणा 729/10 को 10 से गुणा किया तो 100। गुणा करो 5 को 9 से, 5 9 45 हासिल की 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल की 1, 5 अंते 35, 35 और 1 36/100। तो कितना आ जाएगा? 36.45 लीटर। फाइनल जो दूध की मात्रा आई 36.45 लीटर आई। कितनी आई? 36.45 लीटर। इसी सूत्र से हो रहे हैं सारे। एक और देख लेते हैं। एक 25 लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है जिसमें मिश्रण का 36% ऑक्सीजन होता है। ठीक है। मिश्रण के कुछ लीटर को बाहर निकाला जाता है और नाइट्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और इस प्रक्रिया को एक और बार दोहराया जाता है। अंत में ऑक्सीजन मिश्रण 9% शेष रह जाता है। एक बार में निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या है? फाइनल बराबर इनिशियल मात्रा 1 - x/c⁴n। फाइनल निकालनी है तो नाइट्रोजन एक और बार दोहराया, अंत में ऑक्सीजन का मिश्रण 9% शेष रह जाता है। तो इस फाइनल तो निकाला गया मिश्रण की मात्रा। हाँ, अंत में ऑक्सीजन एक बार में निकाले गए मिश्रण की मात्रा याद करनी है। एक बार में निकाले गए, एक बार में कितना निकाल रहा है, और एक बार में निकालते उसे क्या बोलते हैं? एक्स। एक्स निकालना है हमें। चलो ठीक है। फाइनल ऑक्सीजन मात्रा फाइनल कितना रह जाता है? 9%। फाइनल बताया इसने, ऑक्सीजन 9% रह जाता है। 9% कितना रह जाता है? 9%।
बराबर इनिशियल इनिशियल ऑक्सीजन कितना था, जिसमें मिश्रण का 36% ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत था शुरू में, 36%। 1 - एक्स हमें निकालना है। कैपेसिटी बर्तन की कितनी है, 25 लीटर। कैपेसिटी कितनी है, 25 लीटर। और ये कितनी बार दोहराई गई है मात्रा, ये 2 बार दोहराई गई है। चलो ठीक है, इधर ले आते हैं इसको। यह है 9%, ये इधर आएगा 36%। भाई ये 36 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। बराबर क्या है, 1 - x/25 की पावर 2। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो 9/36, उधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग गया, रूट। तो इधर क्या बच गया, 1 - x/25। 9 का रूट कितना होता है, 3। और 36 का रूट कितना होता है, 6। बराबर क्या है, 1 - x/25। ठीक है भाई, काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बराबर इधर एक लगा के लघुत्तम ले लेंगे। 25 एक के बाद 25 में देंगे 25, 25 को 1 से गुणा किया तो 25, माइनस 25 के बाद 25 में देंगे 1, 1 को 1 से गुणा, एक्स को गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये, क्या करेंगे, वज्र गुणा। इसको करो, 2 को 25 से गुणा करेंगे तो 50, फिर 2 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। बराबर क्या, 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25। ये है 50, 25 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इधर किसका है, प्लस का। ये 2x इधर माइनस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2x। 50 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बराबर 2x। यानी हम क्या कह सकते हैं, 2x बराबर 25। ये 2x उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा, और 25 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 12.5। यानी एक बार में कितनी मात्रा निकाल रहा था, 12.5 लीटर। ये 12.5 लीटर। इस प्रकार से हम अक्स भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, अक्स भी ज्ञात कर सकते हैं, बर्तन की धारिता भी ज्ञात कर सकते हैं। ये है किस उत्तर से, तीनों चीजें समझ गए। अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, कितना भरा हुआ पता नहीं है, 15 लीटर दूध निकला जाता है। कितना निकला जाता है, 15 लीटर। और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराया जाता है। अंत में दूध और पानी के अनुपात 16:9 हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करनी है, यानी इनिशियल ज्ञात करना है। इस बार क्या ज्ञात करना है, इनिशियल मात्रा ज्ञात करनी है हमें। चलो कोई बात नहीं है, निकालते हैं। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। पहले कितना परसेंट दूध था, पूरा का पूरा 100% दूध है। कितना प्रतिशत दूध है, 100% है। 100% को हम एक बोलते हैं। 100% को अगर भिन्न में रिप्रेजेंट करें ना, भिन्न में, तो उसे क्या बोलते हैं, एक। ध्यान रखना, 100% की भिन्न बनाओ तो कितनी बनती है, 1/1। या इसे एक ही बोल दो, क्या बोलते हैं, एक। समझ गए। तो हम बर्तन दूध से भरा है, तो शुरू में दूध की भिन्न बनाएंगे तो कितनी बनेगी, एक। क्या बनेगी, एक बोल दो, या 100% बोल दो। या तो एक बोल दो, नहीं क्या बोल दो, 100% बोल दो। चलो ठीक है। 15 लीटर दूध निकाला जाता है। एक्स की वैल्यू है 15। और कैपेसिटी सी, धारिता कितनी है, हमें बताई नहीं गई है। सी धारिता कितनी है, वैसे तो बताई नहीं गई है, लेकिन इस प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराया जाता है। यदि अंत में दूध और पानी का अनुपात 16:9, कितना है, 16:9। ये तो दूध है, दूध और पानी का। ये तो क्या है, दूध, और ये क्या है, पानी। ये दूध है और ये क्या है, पानी है। तो हमें क्या बताना, बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें इनिशियल जो मात्रा होती है वो ज्ञात करनी है। फाइनल हमें दी गई है, क्या फाइनल दी गई है, फाइनल दी गई है। दूध की मात्रा कितनी दी गई है, दूध कितना है, 16 है। फाइनल में दूध कितना है, 16। कितने में से, फाइनल में दूध है 16, कितने में से, 16 और 9 कितने होते हैं, 25। कितने होते हैं, 25 में से दूध कितना है, 16। यानी फाइनल दूध की जो, फाइनल दूध का जो अनुपात है वो कितना है, 16/25। 25 में से दूध कितना है, 16 है। तो ये ऐसे, अब इसको 100 से गुणा करके परसेंट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 100 से गुणा किया तो 25 चौके 100, और 16 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64% दूध है। कितना है, 64% दूध। परसेंट लेके कर लो, या ये मात्रा ये लेके कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो निकालते हैं। सूत्र क्या, फाइनल बराबर इनिशियल 1 - x/c⁴n। फाइनल, फाइनल कितनी है दूध की मात्रा, 64%। कितनी है, 64%। इनिशियल मात्रा कितनी है दूध की, पूरा ही भरा हुआ है, दूध पूरा ही भरा हुआ है। तो पूरा ही भरा हुआ है, तो यानी कितना है, 100% दूध है। कितना है, 100% दूध। और 1 - x, एक्स की वैल्यू कितनी है, 15 लीटर दूध निकाला जाता है।
और हमें कैपेसिटी निकालनी है, और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है? 2 बार। 100 इधर आ जाएगा, 100 ये 64%, 100 इधर गुणा में, इधर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। बराबर क्या है? 1 माइनस 15/c का स्क्वायर। अब ये परसेंटेज से परसेंट कट गया, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। बराबर क्या बच गया? 1 माइनस 15/c। 64 का रूट होता है 8, 100 का रूट होता है 10, बराबर 1 माइनस 15/c। काटेंगे तो कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 पंजे 10, बराबर है 1 माइनस 15/c। ये एक इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 1, बराबर क्या है? माइनस का 15/c। एक लगा के लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा? 5, 5 के भाग 5 में देंगे 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, माइनस 1 के भाग 5 में देंगे 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, बराबर क्या? माइनस का 15/c। 4 में से 5 घटाएंगे यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर 5 माइनस का 15/c। क्या करना है? माइनस से माइनस कट जाएगा और वज्र गुणा कर दो। c को 1 से गुणा करेंगे c, और 5 को 15 से गुणा करेंगे तो 75। यानी शुरू में उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? धारिता कितनी आ गई? 75 लीटर बर्तन में दूध था, मतलब शुरू में कैपेसिटी कितनी थी? 75। और कंप्लीट ये बर्तन पूरा किससे भरा हुआ था? दूध से ही भरा हुआ था। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक में टोटली दूध था 75 लीटर, टोटली दूध था 75 लीटर। समझ गए आप लोग? ये इस तरीके से होगा। ये बस ये थोड़ी सी बेसिक वो है जो मैंने आप लोगों को इसमें एसआर इंस्टीट्यूट के एसआर में ही मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोग चेक कर लेना। ये एक 10th की एक वो बेसिक मैथ्स के लिए चलाई गई थी, एक 2-3 वीडियो है शुरू में ट्रिग्नोमेट्री से पहले, 3-4 वीडियो बेसिक मैथ्स के हैं, तो वहां पे ये मैंने चीजें समझाई है, तो वहां पे जाके देख लेना। वज्र गुणा करना, पक्षांतरण करना, लघुत्तम लेना, ये सारी चीजें वहां पे मैंने समझाई है। आगे देख लेते हैं। बियर के कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर बियर चुरा ली और उससे समान मात्रा में पानी से बदल दिया, फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। इस प्रकार 3 प्रयासों में बियर और पानी का अनुपात 343 169 हो गया। कंटेनर में बियर की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। बियर के एक कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर बियर चुरा लिया, यानी कि शुरू में जो बियर थी वो कितनी थी? 100% थी। कितनी थी? 100% बियर थी। कितनी थी? 100% बियर थी। अब इसको परसेंट में बदलें, जैसे एक बार पिछला क्वेश्चन है प्रीवियस, इसको हमने परसेंट में बना के किया। वैसे करेंगे तो कैसे करेंगे? फाइनल मैंने बताया था कितना? 16/25। फाइनल तो है 16/25। इनिशियल 100% भरा हुआ था, तो 100% का होता है 1 माइनस एक्स 15/c हमें निकालना है, और ये एन की प्रक्रिया थी 2। ये तो हो गया। ये कितना हो गया? 1 तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हटाए तो इधर आ गया रूट, 16 का रूट 4, इसका रूट आ गया 5, बराबर यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? c। 1 का भाग नहीं, लघुत्तम यहाँ पे नहीं लेंगे। ये 1 माइनस 15/c बच गया। एक इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का, तो 15/c माइनस का। ये घटाएंगे 4 माइनस 5/5 बराबर माइनस 15/c, माइनस 1/5 बराबर माइनस का 15/c। माइनस से माइनस कट गया, c को 1 से गुणा वज्र गुणा करेंगे और यह जाएगा 75। इस तरीके से भी आप परसेंट में नाम बदल के डायरेक्ट भिन्न से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। हम इसको डायरेक्ट भिन्न से ही करेंगे, क्योंकि 343 और 169 को परसेंट में बदलना ही बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए हम मुश्किल काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट भिन्न से ही करेंगे। बियर के एक कंटेनर में सूत्र क्या अपना? फाइनल बराबर इनिशियल 1 माइनस एक्स अपॉन सी, और इसकी पावर क्या है? एन है। चलो ठीक है। फाइनल कंटेनर में बियर की प्रारंभिक मात्रा, फाइनल बियर, तो क्या है? 3 प्रयासों में बियर और पानी का, तो 343 बियर है। फाइनल में कितने बियर है? 343 बियर है। 343 बियर है कितने में से? 343 और 169, 2 6 4 10 और 11, 3 और 4 और 5, 512 में से 512 में से 343 क्या है? बियर है। 512 में से 343 क्या है? बियर है, बराबर इनिशियल बियर पूरा कंटेनर कब रहता? 100%, तो 100% की भिन्न होती है 1 माइनस एक्स 15 लीटर निकाल रहे हैं, कैपेसिटी हमें निकालनी है प्रारंभिक मात्रा, और यानी कितनी बार प्रक्रिया दोहराएगी? 2 बार। 3 प्रयासों में कितनी प्रक्रिया दोहराएगी? 3 बार की गया। अब इधर से क्यूब हटाएंगे, इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्यूब रूट। 1 को इससे गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस 15/c। 343 किसका है? क्यूब रूट। 343 का क्यूब रूट यानी घनमूल। क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल, और 343 किसका घनमूल है? 7 का, और 512 किसका है? 8 का।
1 माइनस 15/c। एक इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। 7/8 माइनस 8 बराबर माइनस का 15/c। क्या लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम आएगा 8, 8 के बाद 8 में देंगे 1, 1 को 7 से गुना करेंगे 7, माइनस 1 के बाद 8 में 1 के बाद 8 में देंगे 8, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 बराबर माइनस का 15/c। 7 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 1/8 बराबर माइनस का 15/c। माइनस से माइनस कट जाएगा, वज्र गुणा करेंगे c को 1 से गुणा करेंगे c, और 8 को 15 से गुणा करेंगे तो 120 लीटर। यानी कि कैपेसिटी बर्तन की कितनी थी, 120 लीटर। और शुरू में कंप्लीट बियर ही भरी हुई थी, इसका मतलब शुरू में बियर कितनी थी, 120 लीटर बियर थी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। एक जार में दूध भरा हुआ था, एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकालता है और उसमें चीनी का घोल डाल देता है, ठीक है। उसने उसी प्रक्रिया को 4 बार दोहराया है और इस प्रकार जार में केवल 512 ग्राम दूध बचा है। कितना ग्राम दूध बचा है, 512 ग्राम दूध बचा है, ठीक है भाई। जार का बाकी हिस्सा चीनी के घोल से भर गया, चलो ठीक है। जार में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, एक जार में दूध भरा हुआ था, शुरू में दूध कितना था, 100% दूध था, 100% दूध था। एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकालता है, यानी निकालता कितना है, 20% निकालता है। कितना निकालता है, 20%। हाँ जी, चलो ठीक है। किस में से निकालता है, 20% की भिन्न बनाए, 20% की भिन्न बनाए तो कितनी बनती है, 1/5। कितनी भिन्न बनती है, इसकी भिन्न बनती है बच्चों 20% की, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, इसकी भिन्न बनती है 1/5। यानी बर्तन में कितना था, 5 था और इसने निकाला कितना, 1। और यही तो हम लिख रहे थे x/c। यानी बर्तन में था कितना, बर्तन में था 5 और उसने निकाल लिया कितना, 1। जो निकाल रहे थे उसको x कह रहे थे और जिस बर्तन में जितना था उसे हम c कह रहे थे, तो x/c का 1/5 आ गया, ठीक है। अब हम सूत्र लगाएंगे, फाइनल बराबर इनिशियल 1 माइनस x/c, और ये प्रक्रिया उसने कितनी बार दोहराई, 4 बार दोहराई है। फाइनल फाइनल में बोल रहा है कि और इस प्रकार जार में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, उसने उसी प्रक्रिया को 4 बार दोहराया है और इस प्रकार जार में केवल 512 ग्राम दूध बचा है। फाइनल कितना बचा, 512 ग्राम दूध, 512 ग्राम दूध बच गया। इनिशियल मात्रा में निकालनी है कि जार में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, प्रारंभिक, इनिशियल यानी प्रारंभिक निकालनी है हमें। 1 माइनस x/c, इस 20% से हमने भिन्न बना ली तो ये निकालेगी, ये तो निकालेगी मात्रा और ये प्रारंभिक थी c, ये x था और ये क्या था c। जैसे यहाँ पे 1/5, 1/5 और ये कितनी पावर है, 4 है। तो ये 512 बराबर इनिशियल, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा, 5। 1 के भाग 5 बनेंगे 5, 5 एकम 5 माइनस 5 के भाग 5 बनेंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 की पावर 4, 512 ये इनिशियल, तो ये 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5 की पावर 4। ये आ गया 512 बराबर इनिशियल गुणा 4 बार गुणा कर देंगे, 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5। अब ये इन सबको उधर भेज देंगे, या तो ये आई है ना, आई इसको इधर ले आते हैं, इसके बटे में कितना है, 1 है, आई को तो इधर ले आओ, 512 को उधर भेज दो, या तो ये कर लो, या इन सबको उधर भेज दो, तो सबको उधर भेज देते हैं। 512 सबको उधर भेजेंगे तो जो नीचे थे वो तो ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे, तो यानी 5/4 हो जाएगा, ये भी 5/4, ये भी 5/4, ये भी 5/4 बराबर क्या बच गया, आई यानी प्रारंभिक मात्रा। अब इनको करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16 का भाग 512 में 2, 16 × 48, हाँ 16, 16 का भाग 2, 16 × 3 = 48, बच गया 3, 16 दूनी 32, 4 का भाग 2, 4 8, 4 अंटे 32, फिर 4 का भाग 2, 4 दूनी 8, ये 55 25, फिर ये 55 25, 25 को 25 से गुणा किया 625, 625 को 2 से गुणा करेंगे तो 1250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1250। आई की वैल्यू आ गई 1250 ग्राम, क्या आ गया, 1250 ग्राम। और 1250 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1250 में कितने का भाग दे देंगे, 1000 का, तो कितना जाएगा, 1.25 ग्राम। कितना जाएगा, 1.25 ग्राम। ये देख लो 1.25 ग्राम, ये इसका आंसर है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो आपको जो चैप्टर है ये क्लियर आप लोगों को समझ में आएगा। चैप्टर क्या है ये, एक ही कॉन्सेप्ट था ये, मात्र एक ही कॉन्सेप्ट से हम इसे कर रहे हैं। ये एक सूत्र है जिसमें फाइनल
फाइनल है, फाइनल मात्रा है, और फिर फाइनल मात्रा बराबर इनिशियल मात्रा, तो 1 - x/c⁴n। ये सक्सेसिव फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला, ये सक्सेसिव। इस सक्सेसिव को मैं आप लोगों को एक तरीके से और समझाऊंगा। कब समझाऊंगा, जब परसेंटेज हम पढ़ेंगे तब सक्सेसिव वाली चीज आएगी ना, तब मुझे याद दिलाना, या मैं आप लोगों को, मुझे याद रहेगा, मैं जरूर समझाऊंगा। या फिर जब वापस ये ऐसे क्वेश्चन सामने आएगा ना, तब मैं आप लोगों को ये चीजें जरूर समझाऊंगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम परसेंटेज पढ़ेंगे या फिर एवरेज पढ़ेंगे? मेरे ख्याल से हम परसेंटेज ही पढ़ेंगे। परसेंटेज के बाद में लाभ आने पढ़ेंगे, लाभ आने के बाद में ब्याज पढ़ेंगे। जब ब्याज कंप्लीट हो जाएगा तब हम एवरेज शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम कल से परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। कल पहला दिन है, परसेंटेज का कंप्लीट बेसिक पढ़ाऊंगा मैं कल। तो आप लोग एक एक चीज को ध्यान से पढ़ लेना। अगर कल का आप लोगों को सब कुछ याद रहेगा, कल का अगर आप लोग सब कुछ याद कर लेते हो परसेंटेज में, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि पर्सन वाली जो है इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज है परसेंटेज की, वो आराम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि कल का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए बच्चों, जरूर कल का बेसिक जरूर देखें, और जरूर आए, ठीक है, चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें। इतना ही कहना है। ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहो, आबाद रहो।